बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कीमा भरे पराठों की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसको मेरे स्टाइल से सीखिए और इन्जॉय करिए और बनाइए, अपने मेन्यू में शामिल करिए। अगर पसंद आ जाए तो लाइक्स कर दीजिएगा, वीडियो को स्किप करे बगैर फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आटा गूंदने के लिए आधा किलो मैदा ले लिया है। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून नमक और 4-5 टेबल स्पून घी का ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। हाफ़ के जी बीफ का कीमा लिया है मैंने। एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है, उसको टिश्यू में करके मैंने रखे ताकि इसका जो पानी होता है वो इसके अंदर जज्ब हो जाए। आधी गड्डी हरा धनिया और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चें और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और चाट मसाला 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया का इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर। आइए हम सबसे पहले आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। हम जैसे नॉर्मल पराठों का आटा गूंदते हैं हम उसी तरीके से गूंदेंगे। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट इसमें इस्तेमाल किया है और 1 टीस्पून मैं कीमे में इस्तेमाल करूँगी। 4 से 5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऑयल शामिल करूँगी। आप इसके अंदर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मैंने इस आटे को गूंदने के लिए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। नीम गर्म पानी डालने से आटा बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है और बहुत ही सॉफ्ट हमारे जो पराठे हम तैयार कर रहे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। सारा पानी एकदम से नहीं डालेंगे हम इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और आटा गूंदते जाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। देखते हैं इसके अंदर कितना लगता है। मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी और गूंदती जाऊंगी। जैसे हम नॉर्मल रोटी और चपाती का और पराठों का आटा गूंदते हैं उसी तरीके से हम गूंदेंगे। हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा के 10-15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देने के लिए रखूँगी। आइए इतनी देर में हम कीमा बना के तैयार कर लेते हैं। मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें मैं 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल करूँगी। हम इससे ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमको कीमे को पराठों के अंदर भरना है। अगर हम इसको ज़्यादा ऑयली कर देंगे तो पराठे जो हैं वो फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम इसमें कम घी का या ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। अब मैंने जो हाफ़ के जी मैंने बीफ का कीमा लिया है, मैंने मशीन का कीमे का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर डाल के मैं अच्छी तरीके से ऑयल के साथ इसको तेज़ फ्लेम पे मैं भून रही हूँ ताकि जो इसके अंदर से गोश्त में से पानी रिलीज़ हो वो इसके अंदर वापस चला जाए। जब हम इसको कीमे को या गोश्त को किसी चीज़ को भूनते हैं तो हम तेज़ फ्लेम पे हमें भूनना चाहिए ताकि गोश्त जो भी अपना पानी रिलीज़ करे वो वापस इसी के अंदर चला जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और गोश्त बन के तैयार होता है जो भी हम सालन बना रहे हों। अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो सॉल्ट बचा था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जिंजर, 1 टेबल स्पून गार्लिक और 1 टेबल स्पून ही चिली का पेस्ट का इस्तेमाल किया, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मैंने जो फ्लेम है वो थोड़ा सा कम कर दिया है। मैंने इसको कवर करके 5 से 10 मिनट पकाया। देखिए जो भी कीमे में से पानी रिलीज़ हुआ था वो वापस इसमें चला गया है। कीमा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम तमाम मसाले शामिल करेंगे जिसके अंदर मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर भुना हुआ और 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और 1 टीस्पून गरम मसाले का इस्तेमाल किया है मैंने। हम थोड़ा इसको स्पाइसी से बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने कुटी मिर्चें, लाल मिर्चें, हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर कम ज़्यादा मसाले और नमक कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी ताकि जो कीमा है वो अच्छे से गल जाए। मैं
वैसे तो ये मशीन का कीमा मैंने यूज़ किया है, ये बहुत ही मिनटों में बन के तैयार हो जाता है, मगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको कवर करके हम 5-10 मिनट पकाएंगे ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। 5 से 10 मिनट हो गए हैं। आइए कीमा चेक कर लेते हैं। देखिए तमाम पानी जो बिल्कुल कीमा जो है वो ड्राई हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर जो ऑनियन टिश्यू पेपर में करके रखी थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया और हरा धनिया आधी गड्डी ली थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। बस मैंने चूल्हे को ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसके अंदर बस आखिर में इसको मिला के देखिए अंदर की फिलिंग मैंने बिल्कुल रेडी कर ली है। और आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी पानी या ऑयल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको इसको बिल्कुल ड्राई रखना है। अगर हमने इसके अंदर ज़रा सा भी पानी हुआ या ऑयल की मकदार ज़्यादा हुई तो ये जब हम इसकी फिलिंग करेंगे तो वो पराठा हमारा फट सकता है। आइए देखिए आटा देखिए कितना सॉफ्ट सा एकदम हो गया। अब हम इसकी पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। ये आप लोगों के ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप बड़ा पराठा खाना चाहते हैं या नॉर्मल खाना चाहते हैं या बड़े साइज़ का खाना चाहते हैं। देखिए मैं इतने साइज़ का पेड़ा लेती हूँ और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हम पराठे नहीं बनाएंगे, दरमियाने हम पराठे बनाएंगे। अब मैं इसको बेलन की मदद से इसको रोटी की तरह जैसे हम बेलते हैं उसी तरह हम इसको बेल लेंगे। और अब हमने जो फिलिंग तैयार करके रखी है, फिलिंग देखिए ठंडी होनी चाहिए, गरम गरम हम नहीं भरेंगे वरना पराठा जो है हमारा फट जाएगा। हमें चंद बातों का ख्याल रखना है। इस पराठे को बनाते हुए फिलिंग ठंडी होनी चाहिए और आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट सा गूंदा हुआ होना चाहिए। और जब हम कीमे को पकाएं तो उसमें पानी या ऑयल की मकदार इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने इसको रोटी के अंदर भर के और जो इसके ऊपर एक्सेस जो आटा था वो मैंने हटा लिया, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और ऑयल की मदद से मैं इसको बेल रही हूँ, बड़ा कर रही हूँ इसको। अगर आप लोग चाहें तो बेलन की मदद से भी कर सकते हैं। तवा गरम करने के लिए मैंने रख दिया था। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के जो मैंने पराठा तैयार करा है फिलिंग भर के वो मैं डालूंगी। जब ये एक तरफ से थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो हम इसको टर्न करके दूसरी तरफ से सेकेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त और शानदार सा पराठा बना है। दोस्तों फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने जो पराठा तैयार करा है वो कहीं से भी फटा नहीं है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एक तरफ डाल के सेकेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल दूसरी तरफ डाल के सेकेंगे ताकि जो पराठा है वो बड़ा शानदार सा क्रिस्पी सा बने। और देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आ गया है। हम इसको थोड़ा सा और कलर देंगे, थोड़ा सा जाके यमी सा नज़र आए। देखिए कितना ज़बरदस्त है, इस पर कलर भी आ गया है कीमा पराठे के ऊपर। दोस्तों मेरी जो रेसिपीज़ है वो अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल करा करिए और अपने दस्तरखान की जीनत बनाया करिए मेरी रेसिपीज़ को। देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त सा फिलिंग लग रही है पराठे के अंदर। आप इसको चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने भी चटनी और रायते के साथ इसको सर्व किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।